बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। क्लास 9 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का जो तारुफ आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे, साइंस क्या होती है और साइंस की मुख्तलिफ जो हमारे पास ब्रांचेज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा मेन टॉपिक है आज का केमिस्ट्री, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी कुछ ब्रांचेज़ के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारे पास साइंस जो लफ्ज़ है जो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि साइंस क्या होती है। साइंस हमारे पास एक मुनज़्ज़म तरह का इल्म होता है जो हमें अपने माहौल के बारे में मुख्तलिफ़ मालूमात फ़राहम करता है, उन माहौल में मौजूद चीज़ों के बारे में हमें बताता है, माहौल में मौजूद चीज़ों के तामुल के बारे में हमें बताता है, वो हमारी ज़िंदगी पे कैसे असरअंदाज हो रही हैं उनके बारे में हमें बताता है। साइंस की डेफिनेशन मुख्तलिफ़ तरह से की जाती रही है, मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ तरह से इसकी तारीफ़ की, मुख्तलिफ़ लोगों ने इसे मुख्तलिफ़ तरह से इसकी तारीफ़ की है। तो जनरल डेफिनेशन इसकी क्या होती है जी? वो होती है कि इट इज़ अ नॉलेज थ्रू विच अ मैन कैन गेट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर फ्राम एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए एक इंसान माहौल से एक ख़ास मुनज़्ज़म अंदाज में मालूमात हासिल करता है। इसके लिए जो इंसान क्या करता है जी, वो मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स करता है, उन एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ वो रिज़ल्ट्स हासिल करता है, उन मुख्तलिफ़ रिज़ल्ट से वो मुख्तलिफ़ बातें बनाता है, फिर वो बातें जो हैं वो थ्योरी बनती हैं, थ्योरी को फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं जो कि लॉ बनता है। ठीक है, और फिर लॉ को फिर से जो है मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट जो हैं उसको चेक करते जाते हैं और उसको एंड रिज़ल्ट जो है हमारे पास वो क्या आता है, हमारे पास एक प्रिंसिपल बन जाता है। तो उसे हम कहते हैं जी ये साइंस का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर आप ये बात कहें कि पानी का फार्मूला H2O है, तो मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट ने क्या किया होगा, उसको चेक किया होगा मुख्तलिफ़ टेक्निक्स के ज़रिए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती हैं मुख्तलिफ़, उनके ज़रिए उसे चेक किया होगा कि वाकई ही इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। वो सारा कुछ चेक करके जो है हमारे मुनज़्ज़म अंदाज में हमारे पास जो नॉलेज आया है वो हमारे पास साइंस है, जिससे हमें पता चला कि वाटर का फार्मूला जी H2O है। उसके बाद हमने उसकी स्टेट्स के बारे में बात की, जो वो लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। उसके बाद हमारा जो आगे बात आ जाती है साइंस की ब्रांचेस की। साइंस की ब्रांचेस जो हैं मुख्तलिफ होती हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री भी साइंस की एक ब्रांच है। उसके बाद फ़िज़िक्स है, फिर बायोलॉजी है। ठीक है, बहुत सी मुख्तलिफ जो होती हैं, यहाँ पे हम तीनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री जो है हमारे पास कौन सी साइंस है उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस। ये साइंस की एक ऐसी शाख है जो साख्त, खसूसियात और कीमियाई तामुल के बारे में बताती है। मुख्तलिफ़ मरकबात के कीमियाई तामुल क्या हैं, उनकी साख्त क्या है, आया कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है, ये गैसी स्टेट में है। उसके बाद दूसरी बात जो हमारे पास उनकी क्या खसूसियात हैं, क्या वो जिस्म को जलाती हैं, नहीं जलाती। ठीक है, वो खट्टी हैं, मीठी हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से उन पे क्या असर होता है, टेम्परेचर कम करने से उन पे क्या असर होता है, ये उनकी क्या होती है जी, प्रॉपर्टीज़ होती है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल रिएक्शंस उनके क्या क्या हैं जी। मिसाल के तौर पर पानी किस किस चीज़ के साथ रिएक्शन कर रहा है, पानी अपने अंदर क्या क्या चीज़ें हल कर सकता है, पानी कौन कौन सी चीज़ें हल नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, हल होने की सलाहियत, जायका, टेस्ट, रंग, सारा कुछ हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो केमिस्ट्री है उसकी ब्रांचेज आ जाती हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पानी के फार्मूले की H2O, तो वो भी हमने किस ब्रांच ने बताया H2O फार्मूला है, वो भी केमिस्ट्री ने बताया। उसके बाद हमारे पास जो है घर में खाने वाला नमक है, उसका फार्मूला NaCl होता है, केमिस्ट्री की मदद से हमें पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी और चीज़ हमारे घर में जो यूजेबल है और वो जो है केमिस्ट्री की मदद से हमें पता चलता है। मेरे हाथ में जो ये बोर्ड मार्कर है प्लास्टिक की बनी है। ठीक है, तो ये बोर्ड मार्कर बनाना, ठीक है, ये भी केमिस्ट्री की मदद से जो है कारआमद हुआ है। ठीक है, ये वाइट बोर्ड भी केमिस्ट्री की वजह से, ये इंक भी केमिस्ट्री की वजह से यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। तो केमिस्ट्री हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है वो असर व रसूख रखती है। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे। ब्रांचेस इसकी यहाँ पे हम पहले 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं इसकी, हम 3 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन सी हैं जी वो हमारे पास, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल। ऑर्गेनिक जो है हमारे पास केमिस्ट्री, ये वो वाली केमिस्ट्री है जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन बनती है, इट डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एग्जांपल्स हमारे पास C6H6 है जो बेंजीन है हमारे पास, ठीक है, इसकी एक एग्जांपल है। CH4 हम घर में जलाते हैं, ठीक है, गैस जो है हमारे पास CH4 मीथेन गैस होती है, तो वो वाली है हमारे पास CH4। और C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है, आप सब इससे वाकफियत रखते होंगे पहले ही। तो ये जो मुख्तलिफ हमारे पास कंपाउंड्स हैं, चाहे बेंजीन है, चाहे मीथेन है, चाहे ग्लूकोज है, तो ये वाले जो हमारे पास कंपाउंड हैं जी, ये हम किस केमिस्ट्री का हिस्सा इन्हें कहेंगे जी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बरक्स होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इट डील्स विद द ऑल अदर कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन एंड डेरिवेटिव्स। उसके जो डेरिवेटिव है, कार्बन के डेरिवेटिव है, कार्बन जिनमें मौजूद होता है, ठीक है, जो जिसमें हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, CH4, C6H6, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड, सक्रोज, फ्रक्टोज, ठीक है, और DNA के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं, उसके बाद अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उनके अलावा अगर हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो हम किस में पढ़ रहे होते हैं जी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास वाटर है जी, H2O, ठीक है, उसका फार्मूला है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उसका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं। NaCl हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसकी भी हम इनऑर्गेनिक में जो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं। और हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो चूने का पत्थर होता है, ठीक है, उसको भी हम इसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारी लास्ट ब्रांच है आज की, वो है हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम डील्स विद द फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स एंड फिज़िकल प्रोसेस ऑफ कंपाउंड, कि उसकी तबई खसूसियात क्या हैं कंपाउंड्स की, ठीक है, तबई शक्लो हालत कैसी है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, ठीक है, इसके बारे में, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, सिर्फ ये जानना कि वो लिक्विड है या सॉलिड है या गैस है, तो वो किस में आ जाएगा जी? फिज़िकल केमिस्ट्री में। तो हमें बताता है जी लिक्विड कौन सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर पानी लिक्विड होता है जी, साथ साथ जब आइस की शक्ल में हो पानी तो फिर सॉलिड भी होता है, ठीक है, और जब हम उसे नीचे आग जला दें तो वो बुखारात बन के उड़ने लगता है, तो फिर वो गैस भी होता है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम पढ़ रहे होते हैं। तो ये फिज़िकल केमिस्ट्री है जी। प्लाज्मा के बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, बल्ब के अंदर प्लाज्मा होता है, तो उसके बारे में भी हम अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, बैटरीज़ के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम किस में पढ़ रहे होते हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री में। तो फिज़िकली मूवमेंट वहाँ पे आती है, चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिज़िकली मूव करते हैं, तो वो किस में आ जाता है? फिज़िकल केमिस्ट्री में। उसके बाद इट आल्सो टेल्स अबाउट द चेंजेस इनटू डिफरेंट स्टेट्स। ये हमें मुख्तलिफ़ हालतों में, तबई हालतों में तब्दीलियाँ जो आती हैं उनके बारे में भी बताती है। मिसाल के तौर पर आपके पास बर्फ़ थी, आपने उसे उठा के धूप पे रख दिया, ठीक है, और वो पिघलना शुरू होगी और वो लिक्विड बन गई, तो ये भी फिज़िकल केमिस्ट्री की मदद से हम इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसके बाद जब आपने पानी को उठा के फ्रिज में रखा, ठीक है, और वो बर्फ़ बनना शुरू हो गई, ठीक है, और एक टाइम आ गया वो बर्फ़ बन गई, तो वो भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपने पानी को उठाया, आपने आग पे रख दिया, ठीक है, और आग जला दी और वो बुखारात बनना शुरू होगी, तो ये चेंज जो है पानी की लिक्विड से गैस बनना, ये भी हम किस में डिस्कस करेंगे? फिज़िकल केमिस्ट्री में। तो आज हमारी जो डेफिनेशन यहाँ से बनती हैं वो 5 डेफिनेशंस हैं। एक हमारे पास वो साइंस की डेफिनेशन है कि साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है जो हमें माहौल के बारे में मुख्तलिफ़ मालूमात देता है। उन मालूमात को हम ज़ख़ीरा करते हैं, उन पे तजर्बात करते हैं, उनके नताइज निकालते हैं और फिर उसे एक कानून बना लेते हैं। उसके बाद कीमिया की हमने तारीफ़ यहाँ पे की है कि वो साइंस की शाख है जो हमें तरकीब, साख्त और कीमियाई तामुलात के बारे में बताती है। उसके बाद हमने इसकी 3 ब्रांचेस यहाँ पे की हैं, एक ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है और फिज़िकल है, ठीक है, मतलब नामियाती, गैर नामियाती और तबई केमिस्ट्री, ठीक है। तो इनके बारे में हमने यहाँ पे देखा है। नामियाती केमिस्ट्री वो होती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और उसके जो कंपाउंड हैं हमारे पास उनके बारे में पढ़ा जाता है, मरकबात के बारे में। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और उसके मरकबात जो हैं उनके अलावा तमाम बाकी मरकबात के बारे में पढ़ा जाता है। और लास्ट में हमारे पास फ़िज़िकल केमिस्ट्री है या तबई कीमिया है, तो वो किसके बारे में बताता है? हमें ठोस, माय या गैस चीज़ें हैं उनके बारे में बताता है।
और ये भी हमें बताता है कि जो ठोस है वो कब माए बनेगा, माए है वो कब ठोस बनेगा, ये सारी चीज़ें हमें बताता है। तो आज जो हमने करना है वो हमारी 5 डेफिनेशंस हैं, ये आपने अच्छे से देखनी है, ठीक है। और केमिस्ट्री के हमारे पास जो 3 ब्रांचेज़ हैं, ठीक है, उनकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, ये आपने अच्छे से देखनी है। कल हम इसकी नेक्स्ट ब्रांचेज़ अच्छे से पढ़ेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे।